मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी को। इस दिन क्या करें क्या नहीं, क्या दान करना चाहिए, पूर्णिमा कब रहेगी और खरमास इस दिन समाप्त होगा या नहीं, सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है और इस दिन स्नान, दान, पुण्य जैसे कर्मों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का एक खास महत्व और कारण है। इस कारण से ही इसे कई जगह पर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं और सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसीलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि खरमास भी इसी समय चल रहा है, जो कि 14 जनवरी को है, वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ से सारे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। तो 14 जनवरी को ही खरमास समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो इस साल यानी साल 2025 में मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य जो सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी से मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो सुबह में 9:03 से लेकर शाम को 6:46 तक है और महापुण्य काल है वो जो का समय है वो है 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। तो इसी समय आपको सारे कार्य कर लेने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो आप नदी पर जाकर स्नान करें, नहीं तो आप घर में गंगा जल और काले तिल मिलाकर आपको घर पर स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस दिन प्रातः लोटे में आपको लाल फूल, अक्षत इत्यादि डालकर सूर्य जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो सूर्य को अर्घ दें, उनकी पूजा करें विधिवत। उसके बाद सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आपको जो अपनी पूजा पाठ है उसको विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आपको खिचड़ी, बहुत जगह पर खिचड़ी मिलाई जाती है, यानी चावल जो काली उड़द की दाल है उसको मिलाया जाता है और फिर उसको दान किया जाता है, तो वो आपको करना चाहिए। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें जितनी भी आप दान करना चाहते हैं, क्योंकि दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उसी समय आपको निकाल कर रखना चाहिए या दान कर सकते हैं तो आपको उसी समय कर देना चाहिए। और इस दिन खिचड़ी लोगों को खिलाना दान करने का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें दान ज़रूर करनी चाहिए। तो अब दान आपको क्या-क्या करना चाहिए और इसका महत्व क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पीछे के कारण ये है कि मकर संक्रांति के जो है स्वामी जो है वो शनि देव हैं और जो सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि सूर्य देव शनि को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने से शनि प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर जो है जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी होती है उनको इसका जो असर है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन जिनकी विपरीत होती है उनको ऐसी दुर्बल यानी बुरी स्थिति होती है और उनको दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। इसी के लिए आपको इस दिन दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जो भी आप दान करते हैं उसका जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। इस दिन खासकर जो सर्दियों से संबंधित चीज़ें हैं, यानी कि काली दाल हुई, उड़द की दाल, खिचड़ी, रेवड़ी, कंबल इत्यादि सारी चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्व है। इसके अलावा बाकी जो आपके सामर्थ्य में है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन आप दान उस दिन ज़रूर करें। मकर संक्रांति का दान जो है बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन जो है स्नान, सूर्य की पूजा, खिचड़ी बनाना, खाना, दान करना, इसके साथ बाकी चीज़ों का भी दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।